आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नितिन नबीन बन गए भारतीय जनता पार्टी के 12वें कौमी सदर। वजीर आजम मोदी, अमित शाह और राजनाथ समेत पार्टी के सीनियर लीडरों की मौजूदगी में संभाली जिम्मेदारी। कहा, पीएम मोदी से मिले कौमी खिदमत की तहरीक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी का सदर मुंतखब होने पर दी मुबारकबाद। नितिन नबीन को बताया बॉस, खुद को कारकुन। कहा, मुल्क में ओहदा एक निजाम है और काम का बोझ जिंदगी भर की जिम्मेदारी। मोदी ने दरअंदाजी और अक़रबा परवरी को भी निशाना बनाया। मगरबी बंगाल में अमनो अमान पर एक बार फिर खड़ा हुआ सवालिया निशान। बहस मुबाहिसे के बाद बासंती के सोनाखाली में एसआईआर की समाअत के मरकज में तोड़फोड़, भारी पुलिस तैनात। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का खिताब। कहा, भारत और आंध्र प्रदेश बढ़ रहे हैं तेजी से आगे। अमरावती को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने का किया अज़्म। आलमी सरमायाकारी को आंध्र की तरक्की में शिराकतदार बनने की दावत दी। खेलो इंडिया सरमाई खेलों का लेह में आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने किया इफ्तिताह। 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में ले रहे हैं हिस्सा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। 45 साला नितिन नबीन को रस्मी तौर पर बीजेपी का सदर करार दिया गया है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। बिहार से 5 बार एमएलए रह चुके नवीन पार्टी के आला ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार थे, जिनकी हिमायत वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने की। बीजेपी के संगठन पर्व के कौमी इंतखाबी अफसर के लक्ष्मण ने नितिन नबीन को इंतखाबी सर्टिफिकेट पेश किया। बीजेपी के साबिक सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर नितिन गडकरी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह संगठन पर्व में मौजूद थे। बीजेपी के जेर इख्तिदार रियासतों के वज़राए आला, कौमी लीडर्स, रियासती यूनिट के सुदूर और पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी का कारकुन होना उनके लिए फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से एक नज़्म ज़ब्त की मिसाली पार्टी रही है और इस सिलसिले में नितिन नबीन उनके बॉस हैं। आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। वजीर आजम ने आने वाले 25 साल को तरक्की याफ्ता भारत की तामीर और तरक्की के लिए इंतहाई अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन जैसे नौजवान कारकुन ही बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करेंगे। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है
जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है, इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। वजीर आजम ने दरअंदाजों को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि दरअंदाजों को तहफ्फुज़ फराहम करने वाली पार्टियों का असली चेहरा बेनकाब करना जरूरी है। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा। उनको एक्सपोज करना ही होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के जवाल के लिए अकरबा परवरी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक खानदान के खौफ से अपनी शिकस्त का जायजा लेने से भी डरती है। आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं। पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का नया कौमी सदर बनने पर मुबारकबाद दी है। नड्डा ने इस मौके को पार्टी के लिए एक तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा कि तंजीम नई क़यादत के साथ आगे बढ़ रही है। में
हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। बीजेपी के कौमी सदर बनने के बाद नितिन नबीन ने पार्टी के तमाम कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। नितिन नबीन ने अपने पहले खिताब में कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत हम सब के लिए मशाल रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्की के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। नितिन नबीन ने मुल्क की तरक्की के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा किया। सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। बीजेपी के सदर के तौर पर नितिन नबीन के सदर बनने के दौरान वजीर आजम ने इलाकाई पार्टियों पर भी तंज किया और कहा कि इलाकाई पार्टियों में सिर्फ एक खानदान के लोग ही वजीर आला और कौमी सदर बनते हैं। इस मामले पर मरकजी वजीर प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि वजीर आजम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि इलाकाई पार्टियों में दूसरों को मौका देने की हिम्मत नहीं होती। इस पर हमारे साथी राजेश राज ने प्रोफेसर SP सिंह बघेल से खुसूसी बात की। आइए देखते हैं। साल की बीजेपी और 45 साल का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, कैसे देखते हैं 45 साल की बीजेपी हुई है? सुखद संयोग है। युवा पार्टी, युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि 1 लाख नौजवानों को राजनीति से जोड़ेंगे, तो क्या लगता है कि ये सबसे पहला जो कदम है वो यही है कि नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर युवाओं को आकर्षित करने की एक तैयारी? प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक नर्सरी, क्योंकि ये रिले रेस है, मैं अभी दौड़ रहा हूँ, फिर और कोई दौड़ेगा, फिर वो थकेगा तो और कोई दौड़ेगा, तो इसके लिए हमें इस रिले रेस के लिए अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को भी उस दौड़ के लिए तैयार रखना है। मुझे लगता है कि नितिन नवीन उन रीजनल पार्टियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है जो अपने घरों में सिर्फ अपने राजकुमारियों की ताजपोशी कराते हैं। हाँ, इसका भी प्रधानमंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य में कहा कि क्षेत्रीय दलों में ज़्यादातर मुख्यमंत्री अथवा संगठन के पदों पर एक परिवार के लोग रहते हैं, तो लोगों में जिज्ञासा नहीं रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सोचता है कि एक दिन हम बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं और किसी भी सर्वोच्च पद पर वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, ये कहना है प्रोफेसर SP सिंह बघेल का। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर भी तय करवाती है, जिससे युवाओं में एक बड़ा मैसेज गया है। कैमरामैन उत्तम के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद जाहिर की कि नितिन नबीन की क़यादत में आने वाले दिनों में बीजेपी में नौजवानों की शमूलियत बढ़ेगी। इस बारे में हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने बीजेपी के हेडक्वार्टर में रविशंकर प्रसाद के साथ खुसूसी बातचीत की। पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन ने कहा कि युवाओं को सियासत में आना चाहिए।
लेकिन ये 100 मीटर का रेस नहीं है, शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट के लिए आइए और धैर्य रखिए। कैसे देखते हैं? यही है भाजपा की राजनीति, यही तो है। नितिन जी पहली बार विधायक बने, 5 बार के विधायक बने, शनै शनै आगे बढ़ते गए, पार्टी ने आगे बढ़ाया, अपना काम दिखाया। और आज आपने देखा क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने, वो मेरे बॉस हैं। ये संस्कार समझते हैं। देखिए, देश की राजनीति में अब विश्वास की कमी हो रही है, बहुत क्लेश होता है। उसमें भाजपा का ये संस्कार दिखाई पड़ा। ये देश की राजनीति में एक सहजता, समन्वय और स्नेह का परिचायक है। 45 साल की बीजेपी और 45 साल का अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, सधे हुए शब्दों में क्या कहेंगे? यही तो भाजपा का इतिहास है, संस्कार है, वर्तमान है, भविष्य है। उनकी अगुवाई में पार्टी खूब आगे बढ़ेगी, हमें पूरा विश्वास है। कैमरामैन उत्तम के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज। बीजेपी कारकुनों ने नितिन नबीन के पार्टी के कौमी सदर बनने पर उनकी पटना रिहायशगाह के बाहर जश्न मनाया। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर आतिशबाजी की। वो बिला मुकाबला बीजेपी के 12वें कौमी सदर मुंतखब हुए। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। एसआईआर के अमल से मुताल्लिक़ तनाज़ा मगरबी बंगाल में बढ़ता ही जा रहा है। फरक्का और चकोलिया के बाहर सोनाखाली बसंती में एसआईआर समाअत के दौरान मरकज में तोड़फोड़ और तशद्दुद की तस्वीर सामने आई हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस की मौजूदगी में कुर्सियां और मेजें तोड़ना शुरू कर दी, जिससे इंतजामिया को फौरी तौर पर समाअत का अमल रोकना पड़ा। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि समाअत के लिए जरूरी दस्तावेजात जमा कराने के बावजूद उन्हें रसीदें जारी नहीं की जा रही हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बारुईपुर पुलिस जिले के एसडीपीओ की क़यादत में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इलाके में कशीदगी बरकरार है और इंतजामिया सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। मगरबी बंगाल में एसआईआर के अमल के दौरान हंगामा आराई पर बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने बरहमी जाहिर की और कहा कि टीएमसी के बार बार इस अमल में रुकावट डालने की कोशिश के बावजूद कमीशन अपना काम मौसर तरीके से और वक्त पर मुकम्मल करेगी। हम लोग चाहते हैं कि एसआईआर साफ सुथरा हो और जो सही में यहाँ वोटर होने का अधिकारी है उनको वोटर बनाया जाए, और कोई बिना डॉक्यूमेंट वाला व्यक्ति हो जिसका अधिकार नहीं है उसको वोटर लिस्ट अलग किया। इतना ही तो काम है और वो सुचारू रूप से हो रहा है। हाँ, उसमें व्यवधान डाल रहा है टीएमसी, अदालत में बार बार जा करके, चुनाव कमीशन को परेशान करके। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है चुनाव कमीशन काफ़ी सीरियस है, काम ठीक ठाक हो जाएगा। और नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने दावोस के अपने दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के इंगका ग्रुप के सीईओ और सदर जुवेंसियो माइजोतो से मुलाकात की। प्रहलाद जोशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक तस्वीर शेयर की और बताया कि जुवेंसियो माइजो के साथ उनकी मुलाकात बहुत मुस्बत रही और उन्होंने भारत में अपनी गहरी पसंदीदगी और एतमाद का भी इजहार किया और मुल्क की तवील मुद्दती तरक्की और तरक्की के लिए उम्मीद का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इंगका ग्रुप भारत के काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में नुमाया सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी रखता है, जिसमें शमसी, हवा और हाइब्रिड सॉल्यूशंस पर खुसूसी तवज्जो मबसूल की जाएगी। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की मरकजी वजारत ने अरावली रेंज में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इर्द गिर्द 0 से 1 किलोमीटर के इलाके को इको हसास जोन करार दिया है, जिसका मकसद हयातियाती तनव्वु का तहफ़्फ़ुज़ और मुकामी कम्युनिटीज़ के लिए पायदार तरक्की को यकीनी बनाना है। खम्बलगढ़ सेंचुरी अपने भरपूर नबातात और हैवानात के लिए जाना जाता है। वजारत के मुताबिक इसे इको हसास जोन करार देने से न सिर्फ जंगली जानवरों और कुदरती माहौलियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ होगा, बल्कि इस इलाके में रहने वाले कबायली और मुकामी कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा पहुँचेगा। ये पहल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के कलीदी सुतून के तौर पर कम्युनिटी पर मबनी तहफ़्फ़ुज़ के विजन की अक्कास है। हुकूमत का ख्याल है कि हयातियाती तनव्वु का तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ और मुतवाज़िन तरक्की मुकामी शराकत से ही मुमकिन है। और तमिलनाडु के गवर्नर RN रावी एक बार फिर असेंबली से वॉक आउट कर गए।
उन्होंने मुतालबा किया कि कौमी तराना तमिल थाई वाजथू यानी तमिल तराने के बाद बजाया जाए। असेंबली के स्पीकर एम अपवाबू ने इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया, जिससे गवर्नर बगैर खिताब किए ऐवान से चले गए। ये तीसरा मौका है जब गवर्नर ने इफ्तिताही इजलास के दौरान ऐसा किया है। इससे कबल उन्होंने 2024 और 25 के असेंबली खिताबात का बाइकआउट किया था। फरवरी 2024 में आर.एन. रावी ने इफ्तिताही खिताब के बाद हिस्सों से इख्तलाफ करते हुए इसे पढ़ने से इनकार कर दिया और वॉकआउट कर दिया। असेंबली ने बाद में तकरीर के हुकूमती तैयार करदा वर्जन को अपनाते हुए एक करारदाद मंजूर की। जनवरी 2023 में भी वज़ीर आला स्टालिन के जरिए तकरीर के बाज़ हिस्सों को छोड़ने के उनके फैसले पर एतराज़ करने के बाद गवर्नर रवि ने वॉकआउट किया। रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ है कि असेंबली में कायम रिवायत के मुताबिक तमिल तराना पढ़ा जाता है, जबकि राजभवन इसे आईनी इख्तियार का मसला करार दे रहा है। गवर्नर ने असेंबली में खिताब न करने की 13 वजूहात भी बताई हैं। तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर आर.एन. रवि के ऐवान से वॉकआउट करने के बाद ऐवान में जबरदस्त हंगामा हुआ। गवर्नर के वॉकआउट के बाद असेंबली स्पीकर एम अपवाबू ने गवर्नर के खिताब का तमिल जुबान में पढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान अपोजिशन AIADMK के MLAs ने भी ऐवान से वॉकआउट किया। AIADMK ने DMK हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और इल्जाम लगाया कि रियासत में अमन व अमान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और खवातीन महफूज नहीं हैं। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में मस्जिद की तामीर में धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। संभल के नकासा थाना इलाके में पेश आए इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि मस्जिद के मैनेजर ने कब्रिस्तान की अराजी को वक्फ ज़मीन करार देने के लिए सेंट्रल वक्फ बोर्ड को झूठे सबूत पेश किए थे। तहकीकात से इस ज़मीन पर एक मस्जिद, 11 मकानात और 1000 मुरब्बा मीटर ज़रई ज़मीन का इंकशाफ हुआ। ये ज़मीन प्रोग्राम सभा प्रॉपर्टी के तहत आती है। पुलिस ने CRPC की दफ़ा 329(3) और अवामी इमला को नुकसान की रोकथाम एक्ट 1984 की दफ़ा 2 और 3 के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रेवेन्यू इंतजामिया की एक टीम ने 9 जनवरी को जाए वक़ूअ का दौरा किया और सर्वे किया, जिसमें सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे का इंकशाफ हुआ। के दौरान ग्राम कसेरुआ में यह पाया गया कि गाटा संख्या 409 पर जो चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत कब्रिस्तान के रूप में सुरक्षित थी, उस लैंड पर एक मस्जिद बना ली गई है और 3 मकान बना लिए गए हैं। क्योंकि कब्रिस्तान की भूमि पर कभी भी मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता, इस प्रकार उसने न केवल वक्फ बोर्ड के साथ गलत तथ्य प्रस्तुत किया, अपितु ग्राम सभा की संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई है। इसलिए थाना नकासा में ऐसे मस्जिद के प्रबंध तंत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आज से लेह में आगाज हो गया है, जहां 1000 से जायद मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इन खेलों का इख्तिताम 26 जनवरी को होगा। इफ्तिताही तकरीब आज से पहर मुनक़िद हुई। लेह एडिशन में मुनक़िद होने वाले इन खेलों में 2 अहम आइस हॉकी और आइस स्केटिंग तवज्जो का मरकज़ होंगे। इस साल पहली बार फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया है। ये इवेंट्स NDS आइस हॉकी स्टेडियम, गुफुक पॉन्ड और LSRC आर्मी आइस रिंक में मुनक़िद होंगे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। सर, यश भैया का फोन आया था। वो बता रहे थे राम वनगमन